नमस्कार। बिल्कुल बढ़िया जी, आप सुनाइए? बस बढ़िया है। लास्ट टाइम हमारी कुछ वार्तालाप अधूरी रह गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा होने के कारण हमने वो बात स्टॉप वहाँ कर दी थी। आपने लास्ट टाइम कुछ कहा था कि भाई-बहनों के लिए कुछ जॉब की अपॉर्च्युनिटी लेके आए हैं, कुछ उनको बिल्कुल, आप करना चाहते हैं, नौकरियाँ दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो उस रिलेटेड मैं कुछ और सवाल, क्योंकि अब मेरा तो काम है ना, तो मैं बिल्कुल, और बिल्कुल। सवाल लेकर के आई हूँ, जो किसी भी भाई-बहन के अगर मन में डाउट है, तो वो क्लियर हो जाए, कोई शंका किसी चीज़ की ना रहे। तो इसी से रिलेटेड मैं आज फिर से आपसे मिलने आई हूँ। तो आप तैयार बहुत-बहुत हैं? हाँ, बिल्कुल, बहुत-बहुत स्वागत है आपका चाँदनी जी। और मैं आपके पहली बात पे सवाल से पहले ये बताना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को ये सबसे पहला जो है कि हमारे जो बैनर या पोस्टर या कुछ चीज़ देखते हैं, तो सबसे पहले वो अपने माइंडसेट को थोड़ा-सा दोबारा से रिफ्रेश करें कि लोग तुरंत ये मान लेते हैं कि अच्छा-अच्छा ये नौकरियाँ दिलवाते हैं। बहुत सारे लोगों को कॉल आती हैं कि सर आप कहाँ नौकरी दिलाएँगे? कितना पैसा लगेगा? ये वो। तो हमारे यहाँ कोई नौकरी दिलवाने का काम नहीं है। यहाँ पे हम लोग खुद हमें मैन पावर की आवश्यकता है कि जो हमारे अभियानों को मार्केट तक पहुँचाए और पब्लिक को अवेयर करे, जानकार करे, उनको नॉलेज दे, उनको उनके अधिकारों के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके बेटियों की शादियों के बारे में कैसे-कैसे क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमें मैन पावर की आवश्यकता है। उसके लिए हम लोग ग्राउंड लेवल से लेके नेशनल लेवल तक वैकेंसियाँ हमने निकाली हैं। उसके लिए आप पॉइंट टू पॉइंट पूछ सकते हैं, जो भी पूछना है। हाँ, बस इसी के रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि सर ये जॉब जो है किस संस्था दे रही है? कौन मतलब इस जॉब को प्रोवाइड करवा रहा है? आप करवा रहे हो, आपकी संस्था करवा रही है, रिलेटिव है? और ये इसका उद्देश्य क्या है? जी, जी, जी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एडवांस में ही बता दिया बिना सवाल से ही कि ये जो उद्देश्य है, वो तो हमारा है पब्लिक को जागरूक करना। क्योंकि संस्था का जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन होती हैं, अभी इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन कर दिया गया है, एनपीओ कर दिया। तो इसका मेन तो उद्देश्य यही होता है कि लोगों को, पब्लिक को जागरूक करना। तो उस जागरूकता लाने के लिए हमने बहुत बड़े लेवल पे अभियान छेड़ रखे हैं। स्वास्थ्य का अलग है, ये अधिकारों के लिए अलग है, नशा मुक्ति के लिए अलग है और इसी के साथ एक प्यारी बेटी शगुन योजना, जिसके अंदर आप ये बात कर रहे हैं जॉब की, तो उसके लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत रहती है। तो ये इंटरनेशनल एनजीओ फैमिली नाम से हमारी एक संस्था है, जो काफ़ी लंबे समय से चल रही है। इसी के साथ हमारी एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो काफ़ी समय से चल रही है और इन संस्थाओं के अंदर हमें इस योजना को आगे ले जाने की मैन पावर की आवश्यकता है। जो सैलरी पे लोगों को हम रख रहे हैं, वो इन संस्थाओं के लिए रख रहे हैं, बाकायदा लीगल उन तरीके से लीगल उनको देके सिर्फ सवाल यही होता है कि जो संस्थाएँ होती हैं उनके अंदर सैलरी शब्द नहीं होता, वहाँ मानदेय दिया जाता है और यदि वो फुल डे में काम करते हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हमारे यहाँ उनको मानदेय, प्रोत्साहन राशि के साथ-साथ में गाड़ी, बाइक अकोमोडेशन और ऑफ़िस वगैरह इन चीज़ों की भी फैसिलिटीज़ दी जाती है। ये ये सब अभी आप प्रोवाइड करवाते हाँ, हैं? बिल्कुल हमारी संस्था जो है वो प्रोवाइड करवाती है। ये चीज़ें अभी ऐड की गई हैं, हालाँकि काफ़ी लंबे समय से था, जॉब का बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जॉब कर भी रहे हैं, कुछ ओपनली कर रहे हैं प्रोत्साहन राशि पे, कुछ मानदेय पे कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने इसके अंदर अपग्रेड करके ये फैसिलिटीज़ भी उनको देना चाहिए। जैसा कि प्रत्येक कंपनी का या एनजीओ का या संस्था का या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कुछ नियम होते हैं कि भाई यदि ऐसा-ऐसा करके ऐसा कार्य करेंगे, तो उनको ये दिया जाएगा। उस तरह से हमारे भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर उनको प्रोत्साहन राशि, पीएडीए प्लस उनको बाइक जो फील्ड में घूमते हैं, जो ऑफिसर रैंक के उनको गाड़ियाँ, जो बड़े रैंक पे हैं उनको ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ और ऑफिस जो ज़ोन लेवल पे या जिला लेवल पे उनको छोटे ऑफिसर्स, जो बड़े लेवल पे हैं, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे उनको बड़े ऑफिसर्स इत्यादि भी देने का भी जोड़ा गया है। इसी के रिलेटिव हम आगे भी सवाल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे हमने पिछली वीडियो में भी जाना था, ये प्यारी बहना बेटी जो आपने कहा, ये उसी में ही जो है और ये क्या चीज़ है जैसे मतलब पिछली बार आपने बताया था कि या कुछ करवा सकते हैं और लेकिन अब इसमें आप बोल रही हैं कि जॉब भी आप दे रहे हैं, तो थोड़ा आप देखिए, सवाल ये है ना कि आपने पहले वाले वीडियो में जाना था कि योजना क्या है? हुँ, अब एक योजना है, उस योजना को लागू करना है। आज मान लीजिए मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ नॉर्मली आपने आपके दिल में आया आप धार्मिक प्रवृत्ति के आप कहते हो जी मैंने लंगर लगाना है, यानी कि लोगों को भूखों को खाना खिलाना है या ज़रूरतमंद को खाना खिलाना है।
तो खाना तो आपने बड़े बड़े वो कढ़ाई रख के बना लिया, बांटोगे कैसे? के लिए लोग चाहिए ना, सेवादार चाहिए ना, कि भाई मेरे मोहल्ले वाले 10-20 लोग आए और हम लोगों को खाना खिला के आए। तो हमारे यहाँ खाना खिलाने की बजाय हम लोग लोगों को शादियों में बेनिफिट देने के लिए योजना है, तो जब बेटी की शादी आती है तब उनको बेनिफिट मिले। तो लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए तो हमें टीम चाहिए ना। एक टीम होगी जो फील्ड में घूमेगी, दूसरी टीम है उन फील्ड वालों को नजर रखेगी, उनको ट्रेनिंग देगी, तीसरी टीम है उन बीच वालों को ट्रेनिंग देगी, जो चौथी वाली टीम है नेशनल की वो उन सब पे नजर रखेगी, उनसे रिपोर्टिंग लेगी, संस्था को देगी। तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, तभी लोगों तक पहुंच पाते हैं। अदरवाइज एनजीओ बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, महीने में 2-4 मीटिंग कर ली और उनको ही अखबारों में दिखा दिया और ऑडिट रिपोर्ट करके डालो गवर्नमेंट को दे दी। यानी कि हमारे यहाँ सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होती, फुल्ली कागजी कार्रवाई रहती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीटली करते हैं। ये जो शगुन योजना की बात कर रहे हैं आप, जिसकी जॉब के लिए बात कर रहे हैं, प्यारी बेटी शगुन योजना 11 जून 2019 को चलाई गई, आज 7वां साल चल रहा है और 100% नहीं 500% सक्सेस चल रही है। ठीक है, कहीं कहीं किंतु परंतु होते हैं कई जगह पे जिनको लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होती या अज्ञानता की वजह से कुछ एम्प्लॉय जो काम नहीं कर पाते ढंग से, तो वहाँ अलग बात है, वो इक्का दुक्का चीजें होती हैं। बाकी बहुत ही शानदार चल रहा है और आगे का फ्यूचर बहुत शानदार है। मेरे उम्र में तो ये लाइफ टाइम चलनी है, आने वाली पीढ़ियों में भी ये उम्र लाइफ टाइम चलेगी। ठीक है सर, क्योंकि मैंने वीडियो में भी हमारी चर्चा बहुत अच्छी योजना है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि मतलब हर घर में तो ये सूचना जाने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप ये जॉब प्रोवाइड करा रही है, ये भी एक बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन सर ये जॉब अगर मतलब जिसने भी करनी है, तो क्या उसके लिए उसको कोई विशेष योग्यता होनी चाहिए और करनी है तो क्या वो ऐसे आवेदन करेगा या कैसे वो आप तक पहुँचेगा या कैसे आपको जॉब मिलेगा वो जॉब के लिए? देखिए, आपकी एक ही बात में 2-3 सवाल होंगे हैं कि सबसे पहले तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या योग्यता चाहिए, कैसे करना है? तो मैं तीनों चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, जॉइन करने के लिए या तो आप किसी न किसी के टच में आ रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो कहीं फेसबुक पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, ग्रुपों में देखते हैं, या आप जैसा मेरे जैसा किसी को डायरेक्टली बताता है, तो वो उनके द्वारा जिसके भी नंबर आए, उन नंबरों पे टच करके प्लस वेरीफाई करने के लिए हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबर है, जो संस्था के नंबर है, कस्टमर केयर के नंबर, वहाँ से वो वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसके लिए सवाल आता है योग्यता का। ये योग्यता शब्द कब आता है? जो एमएनसी कंपनीज होती हैं या कोई अलग टाइप की जो कंपनियां हैं या कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, वो योग्यता की बात रखती हैं कि हमने इस टाइप की योग्यता वाले को ही रखना है। तो यहाँ ना ही तो हम लोग एमएनसी हैं, ना ही अलग टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, इस टाइप का कोई नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। इसके अंदर हमने समाज सेवा करने के लिए लोगों को रखना है, तो ये भी तो एक समाज सेवा है कि हम किसी को जॉब प्रोवाइड करें और वहां अगर हम लोग किंतु परंतु करें। अब छोटा सा पॉइंट मैं बोलता हूँ, लाइन से हटके है लेकिन लोगों की जानकारी के लिए जरूरी है ये। आपको घर में एक काम वाली चाहिए, आपने किसी दुकानदार को बोला कि भैया मुझे कोई काम वाली चाहिए और मुझे काम वाली भेजें। अब वो क्या करता है, धड़ाधड़ 20 लोगों को भेज दिया आपके पास। अब आपके नखरे 7वें आसमान पे, ये कैसे कर रही है, आप सबका टेस्ट लेते हो, लेते हो, योग्यता देखते हो किस टाइप। ये कहानियां आप तब करने लगे जब आपके पास 20 लोग आ गए। अब यदि आपको वो 10 दिन हो गए कुछ भेज ही नहीं रहा है, यानी है ही नहीं, आप कहते हो भैया जैसे मर्जी है, मुझे जरूरत है, मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझे भेजो, मुझे आवश्यकता है। अब वो एक कोई भी टूटी फूटी भेजेगा, आप तुरंत उसको ले लोगे, कोई कंडीशन नहीं। तो ये जो आवश्यकताएं, ये योग्यताओं की बात आई है एमएनसीज में या अदर कंपनियों में जो भी आती है इंडस्ट्रीज में, वो हमारी ज्यादा बेरोजगारी होने की वजह से। लेकिन हमारे यहाँ थिंकिंग ये नहीं है कि ज्यादा लोग हैं या कम हैं। हम लोग ये कहते हैं, हम लोग प्रतिभा खोज का काम करते हैं। कई लोग घर में, मान लीजिए आपके परिवार में ऐसे हालात थे कि आपको 10 से ज्यादा नहीं पढ़ा पाए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर टैलेंट नहीं है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो लोग आपकी वो स्ट्रेंथ की वजह से आपको नहीं ले रहे। नहीं जी, हमें तो ग्रेजुएशन चाहिए, हमें तो एमबीए वाला चाहिए। अरे भाई, हम समाज सेवी हैं, आपने 10 किया, आप आइए। आपके अगर भाभी ने या आपके मदर ने या कोई ओल्ड एज लेडी है, वो उस टाइम में 5-6 ही पढ़ी थी, कोई दिक्कत नहीं, आइए। इसमें हमने एज का भी नहीं कुछ नहीं नहीं, वो कोई एज का प्रॉब्लम नहीं है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम जितना ही हो वो चलेगा।
वो उसके दिल में कुछ होना चाहिए करने के लिए कि भाई मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ। तो यहाँ कोई एज का फैक्ट नहीं है, कोई एजुकेशन का मैटर नहीं है। हाँ, क्योंकि आजकल नौकरियों में और कहीं भी जाते हैं तो 40 के बाद या 50 के बाद रिजेक्शन मिलता है कि नहीं जी हमें आजकल ये जो ऐसे नहीं चाहिए, एज का फ़र्क पड़ता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ एज का भी कोई नहीं है। चांदनी जी वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा हैरानीजनक। आप तो बात 40-50 की कर रहे हैं, यहाँ पे जब 25 से लड़की निकल जाती है ना, उसको ही वो अधेड़ में गिरने लग जाते हैं। माफी चाहूंगा कि दर्शक मुझे माफ करें कि ये वर्ड मुझे बोलने पड़ते हैं। आजकल हमारी बहनों को, हमारी भाभियों को, हमारी घरवालियों को यदि कहीं जरूरत पड़ती है जॉब की, तो सबसे पहले वो क्या देखते हैं? सुंदरता, फिगर उनका, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, किस टाइप की हैं, कितना कोऑपरेटिव हैं, कितनी गलत बातें हैं, कितनी धारणाएं गलत हैं, ये चीजें मार्केट में देख रहे हैं। इसी वजह से हमारे पेरेंट्स, हमारे हस्बैंड, हमारे इन लॉज जो भी हैं बहनों के, वो नहीं भेजना चाहते। क्यों? क्योंकि ये चीजें होती हैं। तो हम लोग चाहते हैं इज्जत वाली जॉब, इज्जत देते हुए, और उनकी प्रतिभा को हमने मूल्यांकन करना है। यदि वो काबिल है, अगर वो 8 पढ़ी हुई है, हम उसको स्टेट हेड का दे सकते हैं, वो 50,000 रुपये महीना ले सकती है। अगर कोई और ज्यादा काबिल है, 10-12 ही पढ़ी हुई है, ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई, उसके पास अनुभव है, टैलेंट है, बोलने की शक्ति है, लीडर है, खुद अवेयर है, तो उनको हम लोग नेशनल के ऊपर भी ले सकते हैं। तो नेशनल वाले को 1-1 लाख रुपए तक मान दे दिया जाता है। तो यहाँ ये समाज सेवा हुई कि नहीं हुई? हमने ना तो उसकी शक्ल देखी, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज, ना कुछ और अन्य कुछ चीजें जो बहुत ही घोर अपराध होती हैं, मार्केट में सब देखा जाता है। लोग शोपीस की तरह बहनों को यूज कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इन चीजों के हम खिलाफ हैं। हमें यहाँ कोई गोरे काले से, कोई बॉडी लैंग्वेज से, कोई लंबे मदरे से, किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए जिसके मन में कुछ ना कुछ समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है, वो भाई हो, बहन हो, किस धर्म से हो, किस जाति से हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आगे वेलकम है। तो इसी के रिलेटेड मैं एक बात कि क्या जैसे कुछ हाउसवाइफ है तो बाहर नहीं निकल सकती, तो वो घर में रह कर के जॉब कर सकती है या उनको फील्ड में जाना ही पड़ेगा? नहीं, अभी जो फिलहाल जो है, चांद जी मैं आपकी बात समझ गया हूँ, बात काट रहा हूँ बीच में। एक्चुअल में अभी तक हमारा ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि घर बैठे बिठाए वो कर, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और हम किसी को भरम में नहीं रखना चाहते। आज मार्केट में आप देख लीजिए, हमारे पास इतने इंटरव्यूज के लिए आते हैं, बहुत सारी बहनें कहती हैं जी मैंने फलां कंपनी में किया था, उसमें किया था जी, मैंने 6 महीने किया, घर बैठे हुए होम एंट्रियां की, हमने ये किया, 6 महीने कोई सैलरी नहीं की। तो हम लोग ऐसे किसी को भर में नहीं रखना चाहते। हमारे यहाँ आप ऑफिस जॉब कर सकते हो, यानी कि आपने बड़ी पोस्ट ली, आप ऑफिस पे काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहो कि मैं घर बैठे घर पे चपाती बनाते हुए काम करती रहूं, ऐसा कोई काम नहीं है। फील्ड में तो जाएगा फील्ड ऑफिसर, जो ऊपर वाले लोग हैं वो ऑफिस में करेंगे, लेकिन ऑफिस टाइम पे। हाँ, घर में आप ये है कि सहयोग कर सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मुझे ये पूछना था कि आपकी संस्था में हाँ जी। क्या-क्या पदों की आवेदन यहाँ पे कराए जा रहे हैं? क्या-क्या उनका नाम है पद? हाँ, वो मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ मेन क्या होता है, सबसे नीचे जो फील्ड पे काम करते हैं, नंबर 1 के जो लोग हैं, जो फील्ड में काम करेंगे, चाहे वो बहनें हैं, चाहे भाई हैं, उनका नाम लेता है फील्ड ऑफिसर, यानी कि फील्ड के वो ऑफिसर हैं, क्षेत्रीय ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, और वो फील्ड में काम करेंगे, लोगों को जागरूक करना। दिन में 4-4, 5-5 मीटिंग्स करनी होती है उन्होंने, चंद लोगों को बुला के, जैसे 10-15 लेडीज इकट्ठी होगी, उनको वहाँ पे सारा प्रोग्राम बताया, एनजीओ के बारे में बताया, अपने योजना के बारे में बताया, उनके अधिकारों के बारे में बताया, और वहाँ पे कुछ उनकी पर्सनल समस्याएं भी आती हैं लोगों की, तो उनको भी शॉर्ट आउट कैसे करना, वो भी जागरूक करना। तो ये फील्ड ऑफिसर होता है। फील्ड ऑफिसर के ऊपर जस्ट 15 फील्ड ऑफिसर्स के ऊपर एक डीआई होता है, जिला इंचार्ज, वो जिला अधिकारी है। वो पूरे जिले के अंदर 15 लोगों को रख के उनसे कार्य करवाता है, उनके ऊपर नजर रखना, उनको ड्यूटी देना, उनको एरिया में काम बांट के देना, फिर उनकी रिपोर्टिंग डेली लेना अपने सीनियर को देना। ये 15 के ऊपर जिला इंचार्ज के ऊपर जो होता है वो स्टेट हेड होता है, और वो स्टेट हेड जो है उसके नीचे भी 15 जिला इंचार्ज है। लेकिन यहाँ अगर वो कम भी होते हैं तो भी चलता है, लेकिन हमारी जो मेन कार्य है वो 15 का है कि वहाँ 15 होने चाहिए। उसके बाद आप देख लीजिए नेशनल जो हेड होता है हमारा, उसमें नेशनल हेड के पास अगर 10 हैं तो भी चलेगा। तो नेशनल हेड है, उसके अंदर थोड़ी क्वालिटी हम लोग देखते हैं, लेकिन वो यहाँ पे काम है जो बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। सैलरीज इनको अलग अलग होती है, तो शायद आपका आगे सवाल होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। मेरा हाँ। एग्जैक्ट यही सवाल था
मुझे आपसे यही पूछना था कि जो आप ये पद बांट रहे हैं या जिन पदों पे आप जिनको आप नियुक्त कर रहे हैं, उन पदों की क्या-क्या सैलरियाँ रहेगी? इसके अंदर क्या रहता है जी, जो फील्ड ऑफिसर है उसका 15,000 रुपये मानदेय रहता है। यदि वो नियमानुसार जो उनको कार्य दिए गए हैं कि डेली वो 4-5 मीटिंग करेंगे, यदि वो एक-एक जगह एक-एक पंजीयन भी करते हैं, तो ये मानिए 5 से 7 पंजीयन डेली होते हैं और उसके आधार के ऊपर प्रोत्साहन राशि और मानदेय 2 चीज़ें दी जाती हैं। सिर्फ समझने वाली बात है, हमारे कुछ लोग इसी वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हमारे यहाँ बाकायदा एक ऑनलाइन अकाउंट बनता है आपका, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जैसे अकाउंट्स होते हैं, तो उसके अंदर आपको पता रहेगा, आप डेली उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, कितने मेरे पंजीयन हुए वगैरह। उसका प्रत्येक का 105 रुपये आपको मिलता है प्रोत्साहन राशि। और यदि वो कंप्लीट टारगेट करते हैं, यानी कि 150 या उससे अधिक, तो उनको 15,000 रुपये अलग से बोनस मान लें, मानदेय मान लें, जो भी मान लें, अलग से दिया जाता है। यानी कि लगभग 15-16 हज़ार तो वो बन गया इनका, और 15,000 ये हो गया, यानी कि लगभग 30,000। ठीक है। इसके बाद की जो मैंने बताई डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, अब इसके अंदर उनको टीएडीए वगैरह सारा इंक्लूड हो जाता है। 30,000 काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाती है। आजकल जो हमारे फील्ड ऑफिसर बहनें हैं, भाई हैं, वो करीब-करीब क्या करते हैं, या तो कहीं शॉप्स पे काम कर रहे होते हैं, कोई मेडिकल स्टोर पे, कोई कपड़े की दुकान पे, कोई कहीं ऐसे कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली 5 से 7,000, 10,000 वाला कोई बिरला-बिरला होता बहुत मुश्किल है, है बहुत मुश्किल से। वहाँ भी उनका शोषण किया जाता है कि उनको 8 घंटे की जॉब का बोल करके 11-11, 12-12 घंटे काम करवाया जाता है। इसके बावजूद बहुत कम अमाउंट होती है। लेकिन यहाँ पे इज्जत वाली जॉब है। महीने में आपने 4 छुट्टियाँ की, 2 की, अगर 10 छुट्टियाँ भी हुई तो आप कवर कर सकते हो काम। इतना आज़ादी का काम और अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों के बहन-बेटियों के बारे में करना, सजेस्ट करना, उनको गाइड करना, तो इन चीज़ों से बहुत एक फ़र्क पड़ता है। लाइफ़ हमारी चेंज हो जाती है, चेहरे पे नूर आने लग जाता है। एक तो वहाँ प्रेशर वाले काम में करना, एक यहाँ बिल्कुल, बिल्कुल डेंजर फ्रीडम, भरी। यहाँ तो फ्रीडम ही है। जब चाहे बंदा छुट्टी कर सकता है, जब चाहे अपना काम कर सकता है और मुझे लगता है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं वो अपने ही एरिया में नहीं है, अगर कहीं भी जा रहा है तो वो कहीं से भी काम कर सकता है। कहीं भी गया, क्योंकि हमारे जिस यहाँ बहुत तरीके सारी से मिसाल आपकी हैं, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो जा रही हैं घूमने, हरिद्वार गई हैं तो वहाँ भी जाके, वहाँ तो ज़्यादा लोगों से मिलना होता है और वहीं वो इतने सारे पंजीयन कराती हैं, लोगों को बता जाती हैं, और वहाँ से ऑटोमेटिक ऑनलाइन पंजीयन आने लग जाते हैं। और कहीं किसी मासी नानी के यहाँ गई हैं तो वहाँ से भी करा जाती हैं। हाँ, साथ में घूमना हो गया और साथ में उनकी जो और रिलेशन कितना अच्छा बनता है उनका कि जब आप किसी जगह जाते हैं तो वहाँ आपकी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी होती है और वहाँ लोग तुरंत विश्वास करते हैं। तो कुल मिला के मतलब एक बहुत ही रिलायबल, रिलैक्स वाली, एक एंजॉयमेंट वाली जॉब है। खैर चलो इसके ऊपर चलते हैं। जो डीआई है, जिला इंचार्ज को हमारे यहाँ लगभग 25,000 रुपये दिया जाता है, प्लस उसके कुछ इंसेंटिव वगैरह होते हैं, प्लस उनको गाड़ी बाइक की सुविधा भी दी जाती है। ये नियम होता है, वो नियम उनको रिटर्न में दिया जाता है कि भाई इतना कार्य अगर इस टाइप से करते हो तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद उनको अगर वो 3-4 महीने काम सही करते हैं तो उनको ऑफिस भी दिया जाता है। इसके बाद आता है स्टेट एड। स्टेट एड यदि अपनी पूरी टीम से एक बार काम 1 महीना करवा लेते हैं, मान लो पहले महीने, दूसरे या तीसरे महीने, जब भी हम कहते हैं 1 महीने के अंदर पूरा करवाइए आप। यदि वो 1 महीने, पहले महीने में अपनी पूरी टीम से कार्य करवा लेता है तो स्टेट एड को उसी महीने ही, उसको 1 महीने बाद ही ऑफिस से अलॉट कर दिया जाता है। जो उसका जो भी उनका बनेगा वो वहाँ ऑफिस का खर्च आएगा जितना भी, वो टोटली उनको दिया जाता है कि मंथली में जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आ गया, रेंट का आ गया, 1-2 को लड़कियां भी रखनी पड़ती हैं उनका आ गया, जो भी है वो टोटली उनको दिया जाता है। लेकिन उनके लिए रहता है कि उनके जो लक्ष्य हैं कि आपने इतने जागरूकता अभियान चलाना है, इतनी मीटिंग्स करनी है, इतने पंजीयन करने हैं, इतना जागरूकता अभियान के फॉर्म भरने हैं, वो सारी चीज़ें रिटर्न में दी जाती है। खास बात है कि हमारी जॉब के अंदर वर्बली नहीं है कोई भी काम कि मैंने आपको कह दिया ठीक है जी आप लग जाओ। आपसे लीगल में आवेदन कराएंगे, मेल करवाएंगे, उसके बाद आपको रिटर्न में देंगे, एक एग्रीमेंट टाइप में देंगे, हमारे लेटर ये लिख के मेरा देंगे। नेक्स्ट सवाल ही था हाँ, तो वो कि क्लियर हो। सैलरी और उसकी सुविधा के बारे में आप थोड़ा आगे बताएं कि क्या वो मतलब उसकी फिक्स सैलरी रहेगी, सुविधा भी क्या रहेगी? देखिए आपको मैंने बताया अभी सैलरी का शब्द नहीं होता, मानदेय होता है, लेकिन वो मानदेय फिक्स रहता है यदि वो उस टीम से कार्य कराता है। अब देखिए सैलरी का मान लीजिए आपने नाम लिया है, तो ये अगर उनका 15 लोगों का हमने बताया, यदि उनके 15 लोग फील्ड में प्रॉपर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उनकी फिक्स है, बल्कि उनके कार्य पे और उनको प्रोत्साहन राशि मिल रही है और उनको टीएडीए मिल रहा है और उनको 3 महीने बाद अकोमोडेशन का मिलने लग जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तीसरे पॉइंट के आ जाओ, स्टेट एड के बाद आता है चौथे पे नेशनल का। नेशनल वाला यदि 1 महीने में पहले महीने भी कार्य करा लें तो उनको गाड़ी और ये टीएडीए के साथ साथ ऑफिस का भी साथ में दिया जाता है। अब ये गाड़ी और ऑफिस वाले अभी हमने इंक्लूड किए हैं कि भाई ये चीजें भी उनको देनी चाहिए।
क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं वहाँ, उनको थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है कि जी हमारे यहाँ ऑफिस हो तो बढ़िया रहे। तो अभी हम लोग उनको ये ऑफिस वगैरह के, अब कई लोगों के आवेदन आ रहे हैं कि सर मैं ये 2 महीने बाद आप दोगे, तो 2 महीने में अपने पॉकेट से कर लेता हूँ खर्चा, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे लोग जागरूकता को चाहते हैं। हम उनको कहते हैं भी यदि आप अपने पॉकेट से कर रहे हो एक बार 1-2 महीने के लिए, तो बाद में आपका ये भी हम रिटर्न करवा देंगे, यदि आप अपने लक्ष्य पूर्ण कर। देखिए बिना काम किए तो कहीं ऐसा नहीं, उम्मीद भी नहीं करनी। हमारी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, अगर कोई फ्री का खा रहा है तो वो हराम का है। तो हमने हराम की ना ही खानी है ना ही किसी को खिलानी। यदि वो काम प्रॉपर कर रहे हैं तो भाई उनको फायदा मिलेगा, पिछला भी मिल जाएगा। तो ये चारों पोस्टें हैं, इनके ऊपर आमंत्रित है जो भी जहाँ से भी कोई करना चाहे, मोस्ट वेलकम उनका, चाहे वो बहन है, बेटी है, बहू है, भाभी है, सास है, जो भी है कर सकता है, कोई भी लोग है इसमें। सर इसी की वजह से मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या आप ये संस्था जो है वो उनको जॉब की वो ट्रेनिंग देती है, या आप ऐसा कुछ सिखाते हो कि वो पहले से ट्रेंड होके आए, या उसको कुछ जानकारी पहले से होनी चाहिए, या कोई भी इसको कर सकता है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है चांदनी जी आपका। एक्चुअल में क्या होता है कि पहले से कोई ट्रेंड नहीं होता। आज मान लीजिए आप आए हमारे पास जॉब के लिए, आप किसी अदर एनजीओ में चाहे 4 में काम किया होगा, लेकिन वहाँ ये नहीं है कि आप हमारे वाला काम किया, हमारे टोटली प्रोजेक्ट अलग हैं। भारत में मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ, किसी भी एनजीओ, किसी भी संस्था के साथ हमारा मैच नहीं कर रहा। कुछ हमारी कॉपी करके जरूर चला रहे हैं और काफ़ी लोगों ने बंद भी कर चुके हैं, क्योंकि कॉपी करना भी आम बात नहीं है। तो खैर मतलब हमारा अलग टाइप का, तो उसको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। उस सीखने के लिए हम लोग उनको प्रॉपर ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। उनको हम लोग उसमें ज़ूम मीटिंग के अंदर, गूगल मीटिंग के अंदर प्रॉपर देते हैं। और बहुत सारी टीमें हैं, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, असम से, बहुत दूर-दूर से आते भी हैं कि सर हम लोग मेन है 10-15 आ रहे हैं, और आते हैं, उनको यहाँ पे रहने खाने की सुविधा दी जाती है। और यहाँ फिजिकली भी मीटिंग होती है? फिजिकली भी हम अलाउ है कि आ सकते हो, लेकिन उनके लिए नियम होता है कि भाई आपकी कल टीम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए आप आओ और वहाँ उनको जाके ट्रेनिंग। ताकि आपको हाँ, जो प्रतिदिन होती है जो। सर इसमें क्या, जैसे मान लो कि आप बता रहे थे कि फील्ड का काम कर रहा है और वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसका भी आगे को प्रमोशन का या कुछ ऐसा, उसको भी कुछ ग्रोथ का कुछ मौके मिलते होंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा इस पॉइंट के ऊपर, बहुत ही अच्छा सवाल आपका। हमारे यहाँ प्रॉपर लोगों के यहाँ क्या होता है, आप कहीं भी किसी भी जगह लग जाओ, मिनिमम 2 साल से पहले तो गवर्नमेंट वाले प्रमोशन नहीं देते। हालाँकि 3, 4, 5 साल बाद होता है, और प्राइवेट वाले तो 5-5, 7-7, 10-10 साल लगा देते हैं। वो तो देते ही नहीं देते है। हैं। हम लोग कहते हैं यदि कोई भी व्यक्ति मान लो फील्ड ऑफिसर है, 6 महीने कार्य कर लिया, हम उसको परमानेंट कर देते हैं और बहुत सारी सुविधाएं चालू कर देते हैं, उसका सैलरी इंक्रीज कर देते हैं। डीआई अगर उसने भी 6 महीने कार्य कर लिया तो उसको हम लोग परमानेंट कर देते हैं। स्टेट हेड ने अगर 3 महीने भी कार्य कर लिया प्रॉपर तो उसको परमानेंट कर देते हैं। इसी तरह से नेशनल हेड है, उसने भी अगर 3 महीने कार्य कर लिया तो, और उनकी सैलरी इंक्रीज, मानदेय इंक्रीज प्लस फैसिलिटीज उनको, और ये रेगुलर हमारा चलता है। हर 6 महीने बाद उनका इंक्रीज होता ही होता है। जो काम करेगा वो पाएगा, रेगुलर करेगा वो, रेगुलर। क्योंकि मार्केट में खुला रहने से क्या होता है कि उनके अंदर कई बार नेगेटिविटी छोटी-छोटी बातों से आती है, तो उन चीजों को वो क्लियर करता रहे। क्योंकि संस्था जब इतने लंबे समय से चल रही है, संस्था फुल्ली स्ट्रॉन्ग है। मैं मालिक से डर के बोलना चाहूंगा, हम लोगों ने 19 से स्टार्ट किया था, तब से बीच में आपके सामने कोरोना आ गया था। कोरोना में हमारे पूरे भारत के अंदर जितनी भी टीमें थी, हालांकि काफी कम थी उस टाइम तो, लेकिन उनमें से एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं हो सकता जो कहे कि मैंने किसी राजनेता से किट ली या किसी समाज सेवी से किट ली। हमने किसी भी हमारे पर्सन को एक दाने के लिए मोहताज नहीं होने दिया, प्रॉपर सब चीजें, और किसी की हमने पब्लिसिटी नहीं की। क्या होता था कोरोना में, कोई मास्क बांट रहा है वो भी पब्लिसिटी कर रहा है, कोई किट दे रहा है तो वो भी बहुत ढेर सारे वीडियो बना रहा है, इतना सारा पब्लिसिटी होता था। हमारी आप और सारी वीडियो देख सकते हैं सब कुछ, लेकिन कोरोना काल के अंदर हमने हमारे लोगों की, देखिए पहले अपना परिवार होता है, तो हमारे अपने लोगों की, और मालिक से डर के कहते हैं आने वाले समय में कभी ना आए कोई आपदा विपदा, लेकिन यदि आपदा और विपदा आती है कोई, तो हम लोगों के यहाँ एक विशेष प्रबंधन होता है कि हम लोग एक उसका आपातकालीन के लिए अलग से फंड रखते हैं, तो उसका यूज तभी किया जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम है। मान लीजिए आपने काम किया, 6 महीने आपने सैलरी उठा ली, सही तरीके से मानदेय उठाया, अब आप हमारे परमानेंट हो गए हैं। अब मालिक ना अगर कभी भी आपके घर पे दिक्कत आए या वैश्विक कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसके लिए संस्था आपके साथ हमेशा खड़ी है। अब क्या होता है कि एक पर्सन ने ज्वाइन किया, फिर टूट पे थोड़ा बहुत काम कर रहा है, और वो कहे जी मुझे तो साल हो गया, तो भाई साल में काम कितना किया, 1 महीने जितना।
तो हमारे नियम है 6 महीने कम से कम। जो 6 महीने काम कर चुका है, वो चाहे स्टेट एड है, चाहे डीआई, चाहे वो हमारा पारिवारिक मेंबर परमानेंट हो गया। अब उसको किसी भी तरह की आपदा विपदा या कोई लीगल सपोर्ट या घर में कोई किसी तरह की अचानक आपदा आ जाती है, कोई वाद विवाद हो गया, कोई बीमारी आ गई, किसी भी तरह का कोई, सभी के लिए हमारी संस्थाओं की आगे। ठीक है सर, और रिलेटेड मेरा एक और सवाल है, जैसे महिलाओं और युवाओं के लिए आप बार-बार लाइन बोलते हैं, बहुत ही सुनहरा मौका है, तो क्या ऐसा आप मौका लेके आए हैं महिलाओं और युवाओं के लिए? देखो जी क्या होता है कि जो मेरे जैसी एज वाले हैं वो तो एकदम जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत होने की वजह से उनको मजबूरी में कार्य करना पड़ता है। लेकिन जो युवा होते हैं, युवाओं के लिए पूरा भविष्य आगे पड़ा है और उनका वही उम्र होती है। अब वो उम्र वो इधर उधर गवा देते हैं अपने ट्रायल के अंदर ही, कभी आज आपके जॉब कर रहा है, कल मेरे, फिर परसों वहाँ, ये इधर उधर घूम घूम के। तो उन लोगों से हम निवेदन करते हैं कि भाई ये आपके लिए गोल्डन इसलिए अपॉर्चुनिटी है कि आप 36 जगह ट्राई करोगे, वहां इतना नहीं सीखोगे जिससे ज्यादा यहाँ सीख जाओगे, प्लस यहाँ पे उससे ज्यादा अर्न करोगे। मैं पूरा दावे के साथ कहता हूँ, यदि उनकी अकॉर्डिंग जो भी उनकी योग्यता है, अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग वो किसी मर्जी सिटी में कंपैरिजन कर ले, दिल्ली में कर ले, बेंगलोर में कर ले, गुड़गांव में कर ले, शिमला में कर ले, चंडीगढ़ में कर ले, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग हमारी जो संस्था जितना उसको दे सकती है उतना कोई भी नहीं दे रहा। हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग टाटा बिरला हैं ऐसा, हम लोग उनसे कार्य उसी तरीका ले रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, 5 रुपए देने हैं तो 5,000 का काम लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई प्रॉफिट के लिए नहीं आए हुए हैं, हम लोग समाज के लिए। ठीक है, हमारे भी घर हैं, हमारे भी चूल्हे जलते हैं, हमारे भी घर में बच्चे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज से सारा सिस्टम चलता है और बाकी का जो है वो उन्हीं लोगों को दिया जाता है। अभी कई लोगों को तो विश्वास नहीं आता, अच्छा इतना कुछ देंगे, क्योंकि उनका माइंड सेट होता है मैं तो 10-12,000 की देखिए सर, एक थ्योरी बनी हुई है माइंड में, एक सेट है कि संस्था में मतलब पैसा नहीं आता, राजनीति और संस्था में पैसा मतलब ऐसे नहीं आता, उसे किसी और तरीके से कमाया जाता है। तो लोग थोड़ा सा ये चीज को लेकर के, इसीलिए मैं भी आपके सामने इसीलिए कुछ सवाल लेकर के आई हूँ भी, ताकि लोगों के डाउट मैं क्लियर हो। इसी बात पे थोड़ा बोलना चाहूंगा। असल में ना विडंबना कह लो या हमारे देश का दुर्भाग्य कह लो, आज राजनीति और ये जो एनजीओ के सेक्टर में जो गड़बड़ियां आप बता रहे हो चल रही हैं, उन्हीं की बदौलत हमारे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। क्योंकि उन लोगों ने एक माइंडसेट कर लिया कि भाई एनजीओ में तो 2 नंबर के काम होते हैं। अरे भाई, समुद्र की गहराई नापनी है, उसके अंदर घुसोगे तो पता लगेगा। आप आओ जांचो पर को पता लगे आपको, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी चीज को लेकर के भी कि एक एनजीओ जॉब प्रोवाइड करा रहा है, ये तो एक नई बात हमें सुनने को मिली। तो हमने सोचा क्यों ना हम जाकर के, जैसे कि कह रहे हो कि समुद्र में उतर के देखें कि ऐसा क्या है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी आपसे कुछ सवाल किए तो हमारे डाउट क्लियर हो गए कि आप कैसे लड़कियों की शादी करवा रहे हो। उसी के रिलेटिव हमने सोचा कि लास्ट वीडियो में जब आपने कहा था तो जॉब का भी ऑफर लेके आए, तो वो सवाल जो चल रहे थे माइंड में, तो वो उसी को लेकर के आए थे। और उसी के चलते हुए ये कि कोई भी अगर अपना जॉब करना चाहता है तो वो अपना कैसे आवेदन यहाँ पे कर सकता है, क्या आवेदन के लिए तो देखो जी, हमारे यहाँ ओनली क्या होता है, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो की आवश्यकता रहती है, और बाकी वो अपना रिज्यूम भेज देते हैं किस तरह से क्या किया हुआ है। एक हमारे यहाँ छोटी सी अमाउंट होती है सहयोग राशि, वो लगभग 1100 रुपए की होती है। 1100 रुपए की सहयोग राशि की उन्होंने एक स्लिप छपवानी होती है, और वो भी हम लोग उनके पहले मानदेय में सिक्योरिटी मान सकते हैं उसको। जिस दिन वो पहला मानदेय उठाता है, वो 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी मानदेय पहला उठाएगा उसके अंदर उसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं। अब ये क्यों लिया जाता है, ये 1100 रुपए इसके लिए जो है इसलिए लिया जाता है कि वो वाकई इंटरेस्टेड है, इसका पता चलता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि भाई आपने एनजीओ का सिर्फ नाम दिखाने के लिए कि मैं उस एनजीओ का हूँ। अब जैसे हमारे नाम भी खतरनाक है, कई एक एनजीओ का नाम है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, तो लोग चाहते हैं एंटी करप्शन का मेरा बन जाए, ह्यूमन राइट्स का मेरा बन जाए। अब अगले को फेसबुक पे देखा उन बैनर और उसने कहा जो हाँ जी मैं लगना चाहता हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ। अब उसकी क्या गारंटी है वो काम करेगा या सिर्फ आई कार्ड लेके बैठ जाएगा। इसलिए इनकी सिक्योरिटी होती है, किसी की 1100 है, किसी के पद की आगे अलग अलग पदों की अलग अलग है इसमें। तो सर जो आप बता रहे हो, बता रहे हो कि सिक्योरिटी बता रहे हो 1100 रुपए, अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसको रिटर्न नहीं होगा? नहीं, उसको रिटर्न नहीं होगा ये, क्योंकि उनके लिए हमने आई कार्ड, नियुक्ति पत्र, प्रशासन लेटर, ये बहुत सारी चीजें उनको देनी होती है। यहाँ से फॉर्म भेजने, मतलब ये अगर वो सिक्योरिटी जमा करा रहा है तो इतना कुछ तो उसको पहले ही मिल रहा है, ज्यादा ही मिल जाएगा ना उससे, उसमें कुछ नहीं आता। उसका आई कार्ड, बैनर, पत्रिका, ये फॉर्म वगैरह बहुत सारा मटेरियल उनको जाना है,
अच्छा उनको चला जाएगा। बाई तो पार्सल सर जाएगा। अगर उसमें जॉब लेनी है तो वो क्या उसको इंटरव्यू के लिए यहाँ फिजिकल आना होगा और क्या उसका इंटरव्यू देना इंटरव्यू पड़ेगा? उनके ऑनलाइन ही हो जाता है जी। बल्कि ये कहें, इंटरव्यू की एक फॉर्मेलिटी होती है, हम लोग प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहते हैं, क्योंकि समाज सेवा तभी होती है जब हम इक्वल लें। अब आपने अप्लाई किया, आप कहते हो जी मैं तो इस पोस्ट पे करना चाहती हूँ, आपने उसके नॉर्म्स पूरे किए, अब आप यदि करने के लायक हो तो आपका पता, हम तो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हमारा ये बिजनेस नहीं है कि हम पहले चुन चुन के लाएं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। हाँ, थोड़ा सा देखना होता है कि बंदा कोई गलत तरीके का ना हो, और उसकी पुलिस वेरिफिकेशन तो नहीं करवाते, लेकिन हम लोग एक प्रशासन लेटर जारी करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि प्रशासन को लेटर देते हैं, उससे हमें क्लियर होता है। यदि मान लीजिए आपका हमने दिया, आपके प्रॉब्लम है कैरेक्टर में, कोई आपके कोई मुकदमे चल रहे हैं, कुछ है, तो वो हमें पहले ही बता देते हैं। आप इस तरह से राजी हो जाते हो कि मुझे प्रशासन ने लेटर दिया, अब वो वहां से सिग्नेचर होकर वहां जाते हैं, तो वो प्रशासन लेटर से हमें और उनको दोनों को फायदा होता है। तो यहाँ जाके क्लियर हो जाता है और उनकी सिक्योरिटी एक तरह से हावी हो जाती है कि प्रशासन को हम बता के आ रहे हैं, तो किसी को डर नहीं रहता कि संस्था फ्रॉड ना कर जाए, पैसा लेके भाग ना जाए। बाकी अगले वीडियो में ना हम लोग एक इस पे देख कैसे पाते हैं, वो आप अगर टाइम हो तो कल परसों तक आप विचार कीजिए, आपको मैं वो एक आंकड़े ना उस पर व्हाइट बोर्ड पे निकाल के दूंगा। ठीक तो लोगों को, आम आदमी को पता चलना चाहिए कि कैसे पॉसिबल है इतना लोगों को जो प्रोवाइड करा दे, उनको लाखों रुपए की मानदेय दे दिए, प्लस बच्चियों की शादियों में इतना कुछ दे दिया। बहुत सारे लोगों के मन में शंका रहती है, भाई ये तो पहले कहते थे 6 महीने चलने वाला है जी, फिर लोग कहने लगे ये तो क्या अभी थोड़ा दिन और चल जाएगा, करते करते 6 साल तो में हो गए। हमारे एनजीओ तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, बल्कि नए प्रोजेक्ट लेके आए हैं, कम से कम 15 प्रोजेक्ट हमारे डिब्बा बंद पड़े हैं, धीरे धीरे उनको खोलेंगे। अभी तो 3 प्रोजेक्ट 2 लॉन्च हुए हैं, तीसरा और लेके आ रहे हैं, दिवाली बाद शुरुआत करने वाले हैं। अब सर हमने एक शंका खत्म करी, दूसरी पे आए, अब आप हमें तीसरी शंका पैदा कर रहे हो। हम तो आपसे इसी तरीके से सवाल जवाब करते रहेंगे, नए नए आप प्रोजेक्ट बताते रहोगे तो हम तो आपसे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। देखिए, तो सर जीवन का नाम ही ना चलना है। यदि हम लोग एक ही ढर्रे में रह गए, इसका मतलब, अब उसके लिए हमने टीमें अलग बना दी, वो हमारा सारा सिस्टम चल रहा है। एक वो हमने और लॉन्च किया, अब उसकी भी सेट होगी, अब तीसरा, फिर 5वां, फिर 10वां, क्योंकि जब असली हमने समाज सेवा करनी है तो समाज में सब लोगों तक पहुंचना है हमने, वो तभी तक पहुंचा जाएगा ना। अगर हम वहीं घूम के रह गए तो जो आपने बात कही थी कि एनजीओ वाले इधर उधर कर, तो हमें भी इधर उधर करना पड़ेगा फिर, और इधर उधर वाला वो गलत काम करना पड़ेगा, क्योंकि 30 साल हो गए हैं, बाल सफेद आ चुके हैं, और अब हम लोग उस टाइम की बुराइयां नहीं लेना चाहते कोई, और लाइफ टाइम अच्छा काम करना चाहते हैं। हालांकि मैं जो अगला सवाल पूछना चाहती हूँ उसका जवाब आप पहले ही काफी बातों में से दे चुके हो, लेकिन जनता को सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाए इसके लिए मैं फिर भी पूछना चाहूंगी, क्या सर कोई भी गांव में कोई भी कहीं से भी इस काम को, इस जॉब को कर सकता है? देखिए, इसके कहीं लिए से भी कर सकता है? भारत के अंदर कहीं भी किसी भी कोने में, मैं आपको बताऊं, हमारी असम में टीम है, तेलंगाना में टीम है, उड़ीसा में टीम चल रही है, हिमाचल में चल रही है, इस तरह से टोटल 24 राज्यों में चल रही है। बल्कि त्रिपुरा जो एकदम जंगली एरिया है, वहां पे भी कुछ कुछ टीमें चल रही हैं। तो मतलब किसी भी जगह खेत खलिहानों में रहने वाले लोग वो भी कर सकते हैं, गांव वाले भी कर सकते हैं, शहरों वाले भी कर सकते हैं, मेट्रो सिटी वाले भी कर सकते हैं। दिल्ली में बहुत बढ़िया टीम चल रही है, मुंबई में चल रही है, बेंगलोर में चल रही है, मतलब खेत खलिहानों से लेकर के ऊपर तक सभी जगह पे। और इन सबको सर आप प्रॉपर तरीके से सैलरी वगैरह देते रहते प्रॉपर हो? देखो, सारा सब डाटा सारा मतलब अपने पास? ऑटोमेटिक सिस्टम, आपने देखा होगा कितनी बच्चियां काम कर रही हैं, अब उनकी बदौलत इनको भी जॉब मिल रही है। गांव की लड़कियां आराम से वो काम कर रही हैं, कंप्यूटरों में सारा सिस्टम चल रहा है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है बाकायदा, तो उससे ऑटोमेटिक सब चीजें अपने आप मैनेज होती है। मतलब आपको ये नहीं रहता कि वो कोई कहीं से भी हो काम कर रहा है उसका मानदेय उसको पहुंच रहा है? ऑटोमेटिक पहुंचेगा जी, टाइम रखा होता है। यदि कोई प्रोत्साहन राशि लेना चाहता है, वो 2-3 दिन बाद या प्रतिदिन ले सकता है। अगर कोई मानदेय लेना चाहता है महीने का, तो उसको अगले महीने की 15 तारीख को जो दे दिया जाता है, पिछले महीने का वो उसका रिकॉर्ड आ जाता है, और उनका सारा वेरीफाई करने के बाद 10 से 15 के बीच में उनको ऑटोमेटिक ट्रांसफर। खास बात हमारे ये है कि यहाँ पे कोई कैश लेन देन नहीं होता, और उससे ही गड़बड़ी के चांस कम होते हैं, क्योंकि टोटल पैसा जो आ रहा है वो भी ऑनलाइन आ रहा है, बैंक के द्वारा। हम लोग जो दे रहे हैं वो बैंक के द्वारा। गवर्नमेंट को हिसाब पूरा लेना होता है, वो बैंक की एंट्री होती है, क्योंकि जांच का विषय तब होता है जब हमने रसीदें काट दी, पैसा कैश में आया, गड़बड़ होती है। ना कैश लिया जाता, ना कैश दिया जाता, किसी को कुछ भी। यदि हम, हमारे यहाँ अगर कोई चाय वितरण कर रहा है, चाय दे रहा है ऑफिस के अंदर, तो उनको भी हम लोग ऑनलाइन पैसा देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत कम खास करके संस्थाओं में
लगता है कि ऑनलाइन आप पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सर आपकी जैसे एक लाइन है कि आपको ये मौका गँवाना नहीं चाहिए। आप ये ऐसा क्यों बोलते हैं मतलब? कि वो वही बात आ गई थी। जानने जी क्या होता है कि हम लोग जब बात समाज सेवा की आ रही है तो समाज सेवा के अंदर सबसे बड़ी समाज सेवा यदि है ना, आप चाहे कहो मैं बुजुर्गों की सेवा कर रही हूँ, आप कहो कि मैं एक कोई अपाहिजों की सेवा कर रही हूँ, मुबारक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप यदि बुजुर्ग को नहीं सेवा कर रहे हो तो पर्टिकुलर उस बुजुर्ग का ही नुकसान हो रहा है अकेले। मान लो मैं बुजुर्ग हूँ एकदम और मैं एकदम प्रॉब्लम में हूँ, यदि आप मेरी सेवा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको मेरा ही पुण्य मिल रहा है। भाई हाँ, एक पर्सन का मैंने देख रेख किया। अच्छा, आप अगर नहीं कर रहे हो तो केवल मेरा अकेले का नुकसान है। अब आप देखो एक जगह भी ये युवा है, अगर युवा गलत जगह चला गया देश को बर्बाद कर, देश को एक लड़की गलत चल पड़ी वो 7 कुल को बर्बाद करके छोड़ देती है। एक लड़का अगर गलत नशे में पड़ गया, गलत कामों में पड़ गया तो वो कितना नुकसान कर रहा है, देश को बदनाम कर रहा है, वो पूरे समाज को खोखला कर रहा है, अपने सारे परिवार रिश्तेदारों सबके ऊपर कलंक लगा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई युवाओं को पहले पकड़ो। अगर युवा सही हो गया सेट तो भाई बुजुर्गों की सेवा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपाहिज तो किसी के घर में ही होते हैं ना, तो उनके घरों में अपाहिजों की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बच्चा स्टैंड है, हम तो अपाहिजों को भी जॉब दे रहे हैं। बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग है, मैं इस वीडियो में नहीं अभी शेयर करूंगा, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है उनके लिए। हाँ, ऐसा कुछ किया जाए। नेक्स्ट टाइम हम उनके लिए सवाल लेकर के आएंगे आपके साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आते रहिए, सवाल आपके खत्म नहीं होंगे और हमारे जवाब खत्म नहीं। सर आप ऐसे नए नए आइडिया बताते रहेंगे तो हमने तो सवाल करने हैं आपसे, हम फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे। तो सर आप इस वीडियो के एंड में उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, तो मतलब मन तो बनाते हैं लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मैं ये जॉब करूं या ये काम करूं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चांदनी जी, आपने बहुत ही एक इमोशनल बात कह दी है। मुझे बड़ा अफसोस होता है हमारे उन भाई बहन बंधुओं पे जो लोग क्या करते हैं, अपनी जिंदगी का स्टेयरिंग, बड़ा ध्यान से सुनने वाला है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आपके घर में चाहे टूटी फूटी मारुति खड़ी है, अब मैं कहूँ जी चलो आप बैठो, आपको मैं ले चलता हूँ, आपके परिवार को ले चलता हूँ, तो मन में शंका होगी कि नहीं होगी आपको? सर आपको ड्राइव आती है कि नहीं आती है? आपका लाइसेंस बना है कि नहीं बना है? हम लोग छोटी सी गाड़ी दे रहे हैं, अरे कितनी कीमती है वो, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख की होगी। वहां भी हम लोग इतनी सावधानी बरत रहे हैं। और जब जिंदगी की गाड़ी, आपको किसी ने बताया कि भी फलां जगह से जॉब है, और हम लोग क्या करते हैं, अरे मैं उससे पूछता हूँ पहले, वो मेरी फ्रेंड है उससे पूछती हूँ, और वो कहता है, अब उसको क्या पता कि ये जॉब है कि नहीं है, और वो कहता है अरे नहीं ऐसे बहुत फ्रॉड होते हैं, फालतू की बातें नहीं दे सकते। अब वहां पे कई बातें अलग होती हैं। एक तो वो उसका हो सकता है वो खुद ही मेंटली अपसेट हो, वो किसी प्रॉब्लम में हो। सबसे बड़ी बात, आपको समझने में भूल हो सकती है कि आप उसको शुभ चिंतक समझ के पूछ रहे हो और वो आपका शुभ चिंतक नहीं, आपका एंटी हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहता नहीं हो, आपको पता नहीं चल रहा, वो चाहता नहीं कि चांदनी जी आगे बढ़े, और आप बार बार उसी से पूछ रहे हो, वो हर बार रिजेक्ट कर रहा है और आप उसको शुभ चिंतक मान रहे हो। तो मेरे उन भाई बंधुओं को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग समझदार बने, अपने माँ बाप की इज्जत करें। इज्जत का मतलब उन्होंने जो आपको पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए, इस माइंड में कुछ डाला, इस शरीर को बनाया, खिलाया पिलाया, आपको माँ ने 9 महीने पेट में रखा, फिर आपको दूध पिलाया, और इतना बढ़िया सेवा करते हुए आपको इतना बड़ा इस मुकाम पे लाए, और आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं मित्र से पूछ लूं, मैं उससे पूछ लूं, मैं इससे पूछ लूं, अरे उनको अभी तक आपको ही पता नहीं वो चीज क्या है, और आप दूसरे से पूछते हो और तुरंत वो मना कर देते हैं, और आप कहते नहीं डाउटफुल है जी। मैंने तो कई लोगों से बात की थी। तो ये अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग दूसरे के हाथ में देने की बात है। और मजे की बात, मुझे कोई दुख नहीं है, आप 50 बंदों से पूछो, लेकिन सक्सेस मैन से पूछिए। हमारे यहाँ स्टोरी क्या होती है, चांदनी जी गलियों में घूम रही है फालतू में ही, और मैं उनसे जाके पूछता हूँ चांदनी जी ये ना एक मुझे जॉब हो गया ये बताना। अरे अगर चांदनी जी खुद सक्सेस हैं, किसी अच्छी जॉब पे हैं, और उसी टाइप की जॉब पे है जहाँ पे आप जॉब करना चाह रहे हो, तो आप उनसे पूछिए मैडम मैं भी ऐसा काम करना चाहता हूँ, मुझे बताइए, क्योंकि उनको नॉलेज होगा और वो बताएंगे। और हम लोग क्या करते हैं ऐसे बंदे से, ये तो वो बात होगी कि किसी मरीज से पूछ रहे हो, शुगर वाले से, अब वो शुगर आ गया, अरे भाई तू ये कर, ये वाला ये खा ले, वो नीम के पत्ते खा ले, कोई करे कुछ कर ले,
अरे भाई तेरी आपकी शुक्र, तो तू लोगों को बता रहा है, तुझे नहीं आ रहा? पता क्या आप क्यों नहीं ले रहा? तो दूसरों, ये कहानी हमारे लोगों के साथ आ रही है। तो मैं हमारे भाई बंधुओं से निवेदन करूंगा कि भाई सोच समझ के अपने भविष्य को अगर बनाना चाहते हैं रियल में, तो अच्छा निर्णय लें, बढ़िया तरीके से लें। यहाँ कोई लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर 2-5 हजार रुपये आपका खर्च हो भी रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी एक छोटी सी बात, हमारे लोगों से पूछते हैं, हम इंटरव्यू लेते हैं कि भाई चांदनी जी बताइए आप पिछली जॉब कब कर रहे थे, कि कब की छोड़ी थी? कोई कह रहा है जी मुझे 8 महीने हो गए, कोई कह रहा है जी मुझे साल हो गया। और यहाँ अगला कहता है आज मैं सिक्योरिटी में जमा करा रहा हूँ और मुझे अभी से कल से मैंने पैसा मिलना शुरू हो जाए। तो भाई 8 महीने आपने गुजारे हैं, साल आपने गुजारे हैं, तो कोई 15 दिन सीख लो, क्या फर्क पड़ रहा है? आप कोई भी काम सीखोगे टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, किसी भी तो चीज यहाँ को भी कई सीखने लोग, के लिए टाइम तो हाँ, लगता ही है। कई हमारे भाई बहन ना एक मतलब पथ भ्रष्ट हो चुके होते हैं, वो रास्ता भूल चुके होते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ ऐसी तलाश में जी जो मुझे आज ही दे दे। तो भाई मैं निवेदन करता हूँ, ये चीज एक ही हो सकती है। चौक पे जाइए, टिफिन साथ में लेके जाइए, आज की पैसे आज मिलेंगे आपको। क्योंकि लोग आएंगे मेरे जैसे, वो बाइक पे गाड़ी पे बिठा के जाएंगे, आजा भाई शाम को दिहाड़ी दे रही है, जितना काम कर दिया वो शाम को दिहाड़ी दे देंगे। लेकिन हमारा विकास होने की बजाय विकास रुक जाता है, उसको वो तो मजदूरी रह गया। काम बुरा नहीं है वो, लेकिन विकास नहीं होगा, बच्चों को ढंग से नहीं पाल पाएंगे। इंस्टेंट पैसा तो उसी में है। आप देखिए, अगर बिजनेसमैन है वो कम से कम 2 साल का सोच के चलता है कि आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे 2 साल लगेंगे काम को जमाने। सैलरी वाला सोचता है भी कम से कम मैं 1 महीना काम करूंगा फिर मुझे बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल सर, तो आज यहाँ अगर पे कम से कम, छोटी सी हाँ, दुकान भी खोले तो बड़े बुजुर्गों से सुना है कि दुकान 1 साल पहले दुकान को देना पड़ेगा, फिर 1 साल वो बाद दुकान आपको देगी। आपको तो ये मतलब बड़े बुजुर्गों से सुना है। तो ये तो फिर भी जॉब है, और आप तो टाइम भी 1 महीने का ही कह रहे हो, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा बिल्कुल टाइम नहीं है। और यही डाउट है कि एक एनजीओ जॉब कैसे दे सकता है, एक एनजीओ कैसे सैलरी बांट सकता है, कैसे? तो वो डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपके पास आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बहुत सारे डाउट नेक्स्ट, क्लियर करे। बिल्कुल जी, और आपका नेक्स्ट भी टाइम मैं फिर से आपसे मिलूंगी और कुछ और चर्चाएं लेकर के आपसे फिर से मैं आपसे निवेदन मिलूंगी। करता हूँ हमारे दर्शकों से जिन्होंने भी देखा वीडियो, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और ये भी एक समाज सेवा होगी, यदि आप इसको शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि और लोग भी, कोई ज़रूरतमंद है वो जो ले ले और इसके अंदर शामिल हो जाए। और अगले वीडियो के अंदर आप हमें देखेंगे इसके अंदर जो हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इतना अमाउंट दे रहे हैं और जो बेटियों की शादियों में दे रहे हैं, वो आता कहाँ से है, पॉसिबल कैसे है? क्योंकि ये सबसे बड़ी शंका होती है। और हमारा पहला ही एक एनजीओ आप देखोगे ऐसा, जो सब चीजें अंदर की हर बात है जो बताने के लिए तैयार है। हम लोग कोई हिडन पोस्ट वाली बात नहीं करते प्रॉपरली। तो आप इस वीडियो को देखते ही सब्सक्राइब कर लें चैनल को, या फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लें, और अन्य लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि ये आपके जो समाज से जरूरतमंद है, मैं भी यही निवेदन करूंगी, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जिसको जरूरत है कम से कम आप तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि वो इसको देख करके इस संस्था के साथ जुड़े और कम से कम वो अपना एक स्टैंड ले सके। क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छी चीजें वो पहले ही क्लियर करके आएगा, देख करके आएगा, तो उसे क्लियर हो जाएगी। कोई डाउट रहेगा तो नीचे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है आप उससे संपर्क कर सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।